गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं प्रॉमिस बैच में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में प्रीवियस ईयर उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पीएफटी तक के प्राइमरी फिल्ट्रेशन टैंक वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे फिल्ट्रेशन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास चारों ऑप्शन हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है गाइस, जिसको देखिए बहुत ही अच्छे से। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर उच्च जीवाणुवीय गुणवत्ता वाला जल प्रदान करेगा, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का वाटर देगा। स्लो फैन फिल्टर, रैपिड फैन फिल्टर, फिर अगेन रैपिड फैन फिल्टर और ट्रिकलिंग फिल्टर लिखा हुआ है। तो ये फिल्टर क्या होता है, फिल्टर कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आया, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गाइज आपको मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था ना, फ्लो चार्ट आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होता है, आप स्क्रीनिंग देखे थे, स्क्रीनिंग के बाद क्या होता था, प्री क्लोरिनेशन, ठीक है। प्री क्लोरिनेशन के बाद एरिएशन, एरिएशन के बाद हमारा जो पानी है पीएफटी में जाता है, प्राइमरी फर्मेंटेशन टैंक में जाता है। फिर पानी हमारा कहाँ, एफएफटी में जाता है, एफएफटी में माइक्रो स्ट्रेनर, और फिर फिल्ट्रेशन में पानी जाता है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेनर कुछ नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। आप समझो कि प्राइमरी फर्मेंटेशन टैंक के बाद, आप समझो प्राइमरी फर्मेंटेशन टैंक के बाद आपका फिल्ट्रेशन आता है, ठीक है। प्राइमरी फर्मेंटेशन टैंक के बाद फिल्ट्रेशन आता है, ठीक है। इस फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होगा फिल्ट्रेशन में। इस फिल्ट्रेशन से क्या होता है, फिल्टर दो टाइप के होते हैं आपका, स्लो फैन फिल्टर होता है, दूसरा होता है रैपिड फैन फिल्टर। स्लो फैन फिल्टर होता है, रैपिड फैन फिल्टर होता है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। जैसे आपको गांव में पानी साफ करना है तो आप फिल्ट्रेशन कर लो, है ना। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं हम बताते हैं। तो फिल्ट्रेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड टू क्लीन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इन विलेजेस। आप कह सकते हैं कि बहुत इकोनॉमिकल मेथड होता है पानी को फिल्टर करने का। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब फिल्ट्रेशन से एक बीमारी को हम कंट्रोल में ला लेते हैं। उस बीमारी का क्या नाम है, गुन्या वार्म डिसीज। इसका दूसरा नाम होता है ड्राकोन्टिएसिस, है ना। पानी को फिल्टर करके आप देंगे तो वाली बीमारी नहीं होती, गुन्या वार्म डिसीज, जो कि हेलमिंथिस से होती है। हेलमिंथिस एक टाइप का पाथोजेन होता है, इससे क्या बीमारी होती है, गुन्या वार्म डिसीज बीमारी होती है। यदि आपको पानी को फिल्टर करके दोगे तो ये बीमारी नहीं होती है। मैंने ऑलरेडी टारगेट बेस में आपको बताया हुआ है। दो टाइप के फिल्टर होते हैं आपके, फ्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर। यदि हम बात करें फिल्टर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं आपका, एक होता है फ्लो फैन फिल्टर, दूसरा क्या होता है रैपिड फैन फिल्टर। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसको पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए जो फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्टर्स होते हैं ये अगेन फिल्टर्स आपका होता है रैपिड फैन, एक होता है ग्रेविटी फिल्टर, एक होता है ग्रेविटी फिल्टर, दूसरा क्या होता है आपका प्रेफर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर और प्रेफर फिल्टर। अच्छा, ग्रेविटी फिल्टर में पानी क्या होता है कि जैसे पानी एक मान लो एफेंड है, एफेंड के पार्टिकल है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे फैंड के पार्टिकल है, तो पानी इस पार्टिकल से पास होता हुआ निकलेगा। जब पानी इस पार्टिकल से पास होता हुआ निकलेगा तो इनकी एनर्जी में कुछ कमी आएगी, है ना। एनर्जी में कुछ कमी आएगी तो क्या होगा, ये हमारे क्या है फैंड के पार्टिकल हैं, पास पास में बिछा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से दिखेंगे। ये फैंड के पार्टिकल हैं। अब यहाँ पे पानी पास हो रहा है तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, मान लो रेड कलर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं फंस जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, इन फैंड के पार्टिकल के अंदर जो वाइट होते हैं फंस जाती है। जब पानी पास होता हुआ फैंड के पार्टिकल से पास होता हुआ जाता है तो इनकी एनर्जी लाफेफ होती है, तो ये पानी क्या होता है भरा रहता है, ठीक है। पानी बहुत भरा रहता है तो पानी को यहाँ पे हेड मिलता रहता है, पानी पास होता रहता है, यहाँ से पास होता रहता है। जबकि जो प्रेफर फिल्टर होता है, प्रेफर फिल्टर हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं। इसमें एडिशनल हमको प्रेफर देना पड़ता है, एडिशनल प्रेफर देने के लिए पंप का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, पंप का। लेकिन यहाँ पानी के द्वारा ही हेड मिलता रहता है। ये जो पानी भरा हुआ है ना, इतना ये वाला पानी एच हाइट का, तो ये पानी के थ्रू इसको हेड मिलता रहता है, और प्रेफर फिल्टर में हम पंप का यूज करते हैं। अब ग्रेविटी फिल्टर अगेन दो टाइप का होता है, फ्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर। जो ग्रेविटी फिल्टर होता है गाइज अगेन दो टाइप का होता है, रैपिड फैन फिल्टर और फ्लो फैन फिल्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो,
रैपिड फैन फिल्टर और इफ्लो फैन फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है समझ लेंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है। मैं आपको लिख के कहीं दिखाता हूँ, आप दो कॉलम बना के लिख सकते हैं, इफ्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इस, पहला पॉइंट ये है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लेस, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लेस। क्योंकि वेरी लेस क्यों होता है, क्योंकि जो फैंड के पार्टिकल होते हैं ना, बिकॉज फैंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बिकॉज फैंड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, फैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। जब बहुत ही स्मॉल होंगे तो पानी धीरे धीरे पास होगा, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, मोर होता है। मोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज होती है ना, फैंड के पार्टिकल होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो वाइट्स बड़े होंगे तो पानी ज़्यादा निकलेगा। दूसरी बात ये होती है कि इसमें छोटे छोटे वाइट्स होते हैं, छोटे छोटे वाइट्स होते हैं तो मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हो जाती है, मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हो जाती है। स्मॉल साइज की इम्प्यूरिटीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी, स्मॉल साइज की इम्प्यूरिटीज़ रिमूव्ड हो जाएगी। जबकि आपका फ्लो फैन जो रैपिड फैन फिल्टर होता है वहाँ लार्ज साइज की इम्प्यूरिटीज़ रिमूव होती है, स्मॉल साइज की इम्प्यूरिटीज़ रिमूव नहीं होती एज कम्पेयर टू फ्लो फैन फिल्टर। इसमें जो लार्ज साइज के इम्प्यूरिटीज होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं वही रिमूव हो पाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल ही रिमूव हो पाते हैं। आप इसको लिख लो यार, है ना, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, इससे जो पार्टिकल रिमूव होते हैं सस्पेंडेड एंड कोलोइडल पार्टिकल रिमूव होते हैं, सस्पेंडेड एंड कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। और इसमें केवल कोलोइडल पार्टिकल ही रिमूव हो पाते हैं, जो बहुत छोटे टाइप के पार्टिकल होते हैं। सॉरी गाइज, ये जो आपका फ्लो फैन फिल्टर होता है इसमें सस्पेंडेड एंड कोलोइडल पार्टिकल रिमूव होंगे, और इसमें केवल बड़े पार्टिकल रिमूव होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाते, इससे केवल सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं। अब आप बताओ हमें कि आपके किस किस फ्लो फैन फिल्टर से पानी साफ होगा तो अच्छा रहेगा, और कि रैपिड फैन फिल्टर से। देखो, यदि फ्लो फैन फिल्टर से आप पानी को साफ करेंगे तो उसमें वाइट्स बहुत छोटी छोटी होती है, तो इम्प्यूरिटीज फंस जाती है, इम्प्यूरिटीज जितने भी बैक्टीरिया हैं पार्टिकल सब फंस जाते हैं, तो पानी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी किसमें मिलेगा, फ्लो फैन फिल्टर में आपको मिलेगा, क्योंकि वाइट्स बहुत छोटी छोटी होती है, फैन के पार्टिकल स्मॉल होते हैं। भले ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है लेकिन इसमें पानी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। रैपिड फैन फिल्टर में पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो सभी इम्प्यूरिटीज पास, कुछ इम्प्यूरिटीज पास हो जाती है, बहुत स्मॉल साइज की होती है, तो पानी उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता। ट्रिकलिंग फिल्टर आप यूज करते हैं सीवेज के लिए, किसके यूज करते हैं, सीवेज के लिए, तो उसको हम यहाँ पढ़ लेंगे, उसको हम वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर फैंड इज गिवन बाय, फिल्टर के लिए कौन सा यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट यूज करते हैं। आपको पता है D60/D10 का यूज करते हैं। D60/D10 क्या होता है, D60/D10 आपको होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट। इसी तरीके से और बहुत सारे डेटा हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, CU बोलते हैं। CU इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसकी वैल्यू होती है D60/D10 की जो वैल्यू होती है गाइस 5 होती है, आप इसको लिख लीजिए। फिल्टर के लिए, स्लो फैन फिल्टर के लिए D60/D10 की जो वैल्यू होती है 5 होती है। तो और डेटा मैं लिखवा दूँ तो आपका काम हो जाएगा यार। एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके यूपी आरवीएनएल में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस सब इंजीनियर में भी आया हुआ है। तो चलो कुछ डेटा आप लिख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन का पूछे कि भाई ये फ्लो फैन फिल्टर जो होता है उसके लिए जनरली डेप्थ कितनी ली जाती है, फ्लो फैन फिल्टर के लिए जनरली डेप्थ कितनी ली जाती है, तो ली जाती है आपकी 2.5 से 3 मीटर। मैं आपको कुछ डेटा लिखवाता हूँ फ्लो फैन फिल्टर के लिए। अब जो डेप्थ होती है 2.5 से 3 मीटर के बीच होती है, ठीक है। अच्छा, जो प्लान एरिया होता है, प्लान एरिया फ्लो फैन फिल्टर का वो कितना होता है, वो होता है 100 से 200 मीटर स्क्वायर, 100 से 200 मीटर स्क्वायर। अब इसको पानी को साफ करने के लिए, जैसे आपका ये आप हम यहाँ फैंड यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, फैंड यूज करते हैं, फैंड बिछा दिए, ठीक है, फैंड है,
इफ एंड ऊपर से हमारा क्या आता है, पानी आता है। जब पानी आता है तो यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटीज फंस जाती है, यहाँ इम्प्योरिटीज फंस जाती है, जिनको हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम बताएंगे। तो फैंड के अलावा हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फैंड के अलावा उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया। क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडिया, जिससे हमारा पानी साफ होता है। उसके अलावा हम फैंड के अलावा अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, फैंड यूज़ कर सकते हैं, गार्नेट यूज़ कर सकते हैं, गार्नेट। इसके अलावा एंथ्राफाइट यूज़ कर सकते हैं अपन, एंथ्राफाइट यूज़ कर सकते हैं। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट फैंड के अलावा कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं फिल्टर में, फैंड, गार्नेट, एंथ्राफाइट। अच्छा, जो D10 होता है, D10 की साइज़ क्या होती है, D10 क्या होता है, पार्टिकल की इफेक्टिव साइज। तो D10 जो होता है ये आपका होता है 0.2 से 0.3 मीटर, 0.2 से 0.3 मीटर। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको लिखवा दिए, आपको ध्यान रखना। अच्छा, जो फैंड आप बिछाते हो ना, जनरली इसकी डेप्थ 1 मीटर रखी जाती है, 1 मीटर। जो फ्लो फैन फिल्टर होता है इसका डिज़ाइन पीरियड कितना होता है, फ्लो फैन फिल्टर का डिज़ाइन पीरियड कितना होता है। यदि कोई आप फिर डिज़ाइन पीरियड की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है गाइस 10 ईयर का होता है। कितना होता है, 10 ईयर का होता है फ्लो फैन फिल्टर का। लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2 से 3 के बीच। कितना होता है, 2 से 3 के बीच में। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो फ्लो फैन फिल्टर होता है कितने दिन में हम साफ करते हैं, जो इम्प्योरिटीज फंस जाती है कितने दिन में रिमूव करते हैं, 1 से 3 के बीच में। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्लीनिंग होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग साफ करने की, वो 1 से 3 मंथ में होती है, 1 से 3 मंथ में होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ब्लू कलर से, कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन FFPJ में कई बार रिपीट हुआ है। ये होता है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर की एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का बेड है, इसको क्या बोलते हैं, बेड। ये क्या होता है, आपका बेड होता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का बेड है तो 100 से 200 लीटर पानी 1 घंटे में साफ होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये चीज़ होता है। ठीक है, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको लिखवा दी, पैरामीटर, इसको ध्यान में रखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे आसानी से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एयर बाइंडिंग एंड रिपिड फैन फिल्टर अकर्स ड्यू टू। एयर बाइंडिंग का मतलब यहाँ पास ये है कि क्रैकिंग ऑफ द फिल्टर फैन, लो टेम्परेचर, मड बॉल फॉर्मेशन, एक्सेसिव निगेटिव हेड। एक्सेसिव निगेटिव हेड का मतलब ये है कि देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पास बहुत ज़्यादा फैन के पार्टिकल हैं, है ना, फैन के पार्टिकल है, पानी यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पानी पास हो रहा है। तो इतना ज़्यादा पार्टिकल फंस जाते हैं कि जो हमारा डिस्चार्ज है बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कम हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सेसिव निगेटिव हेड, एक्सेसिव निगेटिव हेड बोलते हैं। फिल्ट्रेशन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन क्वेश्चनों को भी हम करवा देते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन से जो भी डेटा है वो तो आई थिंक मैं लिखवा दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज एडेड देन द रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन। ये क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं पानी के अंदर भैया, जो पानी के अंदर जो क्लोरीन ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन। हमने आपको बताया था एक होता है प्री क्लोरीनेशन। क्या होता है, प्री क्लोरीनेशन, जो कि पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाने से पहले ही ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते थे, कि यदि पानी में एक्सेस अमाउंट में बैक्टीरिया है, एक्सेस अमाउंट में एल्गी है, तो जो वर्कर काम करते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हम करते थे। दूसरा हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी साफ होने के बाद हम क्लोरीन ऐड करते हैं पानी में। ठीक है, कई टाइप होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा अभी एक डायग्राम बना के। तो ये हमारा ट्रीटेड वाटर है, हमारा कौन सा वाटर है, ट्रीटेड वाटर है। तो इस पाइप के थ्रू हमारा पानी जा रहा था, हो सकता है लंबे समय तक पानी पाइप में भरे रहने से यहाँ कोई बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, कोई एलगी डेवलप हो जाए। तो जो आपका यहाँ बाबू का घर है ना, सोने बाबू का घर है, जो जिसके यहाँ आप पानी सप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, जिस कॉलोनी में पानी सप्लाई करने जा रहे हो, अगेन उस इंसान को, जो यहाँ इंसान रहते होंगे इन घरों में, उनको जो पानी मिलने वाला है बैक्टीरिया वाला पानी मिलने वाला है, एल्गी वाला पानी मिलने वाला है। तो आपके साफ करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यदि बीच रास्ते में कोई बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, कुछ हो जाए,
तो इसमें हम कुछ क्लोरीन डाल देते हैं पहले से, जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन बोला जाता है, पहले से क्लोरीन डाल देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका क्लोरीनेशन। पानी के अंदर क्लोरीन डालते हैं, क्यों डालते हैं? जो पाथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए। अच्छा, पाथोजेंस में भी 4 चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है, हेलमिन्थिस होता है। इनसे अलग अलग टाइप की बीमारी होती है। जैसे बैक्टीरिया से 2 टाइप की बीमारी होती है। बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड कोलेरा। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरियम से। ठीक है, हेलमिन्थिस बीमारी होती है वार्म की, जिसको बोलते हैं गुनिया वार्म डिसीज। ठीक है, वायरस से पोलियो होता है, पीलिया होता है। प्रोटोजोआ से गैस्ट्रो की बीमारी होती है, अमायोबिक डायसेंट्री हो जाती है, पेचिस की प्रॉब्लम होती है। तो जो बैक्टीरिया हैं, इनसे इस तरह की बीमारी पैदा होने वाली है। तो यदि पानी से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए अपन क्लोरीन ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज एडेड देन द रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन, जितना जरूरत था उससे अधिक मात्रा में आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, फिर क्या बोलेंगे? डीक्लोरिनेशन, रेजिडुअल क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। आपको 3 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, आपने 4 मिलीग्राम पर लीटर ऐड कर दिया एक्सेस अमाउंट में, उसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। अब जब ज़्यादा मात्रा में आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो उस क्लोरीन को हटाने के लिए कुछ हम केमिकल डालते हैं, उस क्लोरीन की क्वांटिटी को कम करने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं, जिसे बोलते हैं डीक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन। पानी के अंदर ज़्यादा मात्रा में यदि आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं, उसके क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है? डिसइंफेक्शन क्या होता है? यदि आपको इसको जानना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा इसको बताने के लिए। ठीक है, इनको बताने के लिए हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, और आपको भी टाइम देना होगा समझने के लिए कि क्लोरामाइन ऐड करते हैं कि क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं। ये जनरली 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ठीक है, फिर सुपर क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन। इन सबको यदि जानना है तो कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मान लो किसी कॉलोनी में या किसी एरिया में महामारी फैल गई है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, तो आपको क्लोरीन डालना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन डाल देते हैं, ताकि वहाँ के बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएं, वहाँ के लोग बीमारी से बच पाएँ। तो आप एक्सेस अमाउंट में पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर आप डाल देते हैं, 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो उसमें जो रेजिड्यू बचेगा पानी में, वो बचता है, मतलब 5 से 10 मिलीग्राम डालेंगे तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। सेफ पानी में 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर बच जाता है। अब उसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ एजेंट डालने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं डीक्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेटिंग एजेंट। तो पहला आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2F2O3, सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा होता है एक्टिवेटेड कार्बन, लिख लो यार, काम की चीज़ें, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट। और सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब कौन कौन से टेस्ट करते हैं? क्लोरीन की जो कितनी मात्रा में क्लोरीन पानी के अंदर बची हुई है, आपने 5 से 10 मिलीग्राम तो डाला था, लेकिन पानी में कितनी मात्रा में बची हुई है, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन रेजिडुअल क्लोरीन, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन रेजिडुअल क्लोरीन। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोलें, रेजिडुअल क्लोरीन। पहला आपका है, हर एक साल सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे, हैं कि आप पा पाएंगे। एक होता है अर्थोटोलिडिन टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थोटोलिडिन टेस्ट। दूसरा होता है आपका डीपीडी टेस्ट होता है, डीपीडी टेस्ट। क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, क्लोरोटेक्स बोलते हैं, क्लोरोटेक्स टेस्ट बोलते हैं। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी के अंदर कितने मात्रा में क्लोरीन है। अब जो रेजिडुअल बचे जाते हैं, जो क्लोरीन बची हुई होती है पानी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए ये एजेंट डाले जाते हैं।
सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन सल्फाइड डाइऑक्साइड। लेकिन चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, डीपीटी टेस्ट, क्लोरोटेस्ट टेस्ट और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर, क्लोरिनेशन, बॉइलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एडिंग लाइम। अब आप पब्लिक को पानी सप्लाई कर रहे हो तो बेस्ट प्रोसेस क्या होता है डिसइंफेक्शन का। अब ये डिसइंफेक्शन वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या डिफरेंस होता है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बीच में, तो इसको भी जानना है। ठीक है, देखो डिसइंफेक्शन क्या होता है, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया की मात्रा होती है इतना कम कर देते हैं कि यदि उस पानी को कोई इंसान पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। ये आपका होता है मोटा मोटा मतलब डिसइंफेक्शन का। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब यही होता है कि पानी को इतना साफ कर दो कि यदि कोई पानी पिए तो बीमार ना पड़े। लेकिन यदि हम बात करें स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टर्म आएगा आपको आगे चल के, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे पास पाथोजन यानी जो पानी में पाथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ हेल्मिन्थिस। डिसइंफेक्शन के अंदर जो पाथोजन की क्वांटिटी हम इतनी कम कर देते हैं, 100% कम नहीं होती लेकिन इतनी कम हो जाती है कोई पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि 100% किलिंग, 100% किलिंग, कोई एक भी सिंगल बैक्टीरिया नहीं रहता, ये होता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन एक एसेंशियल और मिनिमम ट्रीटमेंट होता है किसी भी पानी को पीने के लिए। कोई भी पानी यदि आप अप्लाई कर रहे हैं पीने के लिए उसमें डिसइंफेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करो चाहे ना करो। आप नदी से पानी को डायरेक्ट सप्लाई कर दो पीने के लिए, यदि आप कोई टेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट उसमें डिसइंफेक्शन कर दो यार। डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन से केमिकल होते हैं उसको हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे मिनिमम जो प्रोसेस होता है, मिनिमम ट्रीटमेंट, आप कुछ भी नहीं करो लेकिन डिसइंफेक्शन कर दो तो काम हो जाता है। ओके, अब कौन कौन से केमिकल होते हैं जो डाले जाते हैं, तो कुछ एजेंट होते हैं जिसमें केमिकल एजेंट होते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होती है। देखो फिजिकल प्रोसेस में हम पानी को क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता। केमिकल के अंदर हम कुछ केमिकल डालते हैं, अब कौन कौन से केमिकल डालते हैं उनके बारे में जानना है तो अच्छे से पढ़ लो। जैसे हम क्लोरीन डालते हैं, जनरली क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ओजोन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट आपने सुना होगा, लाल दवा जो पानी के अंदर डाल देते हैं, कुओं में डाल देते हैं, तो क्लोरीन डालते हैं, ओजोन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। अब किस सिचुएशन में क्या डालेंगे इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे, द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे फॉर स्मॉल टाउन ऑफ 1,00,125 लीटर एंड द एलम डोज रिक्वायर्ड इन 30 मिलीग्राम पर लीटर, द टोटल क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड पर डे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे फॉर, अच्छा एक गांव है ना, एक कोई स्मॉल टाउन है जहां एक इंसान को एक दिन में 125 लीटर पानी चाहिए और वहां 1,00,000 लोग रहते हैं। ठीक है, अब पानी को साफ करने के लिए एलम चाहिए होता है, एलम डालते हैं, फिटकरी डालते हैं 30 मिलीग्राम पर लीटर, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फिटकरी कितनी होगी। आप बताओ, हमारे हमारे पास जनता जो है 1,00,000 है, कितनी है 1,00,000 हमारे पास जनता है, तो 125 लीटर पानी को चाहिए, तो सबको कितना पानी चाहिए 125 और ये 50 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना लीटर में पानी डेली सप्लाई करना पड़ता है। अब 1 लीटर के लिए कितना 1 लीटर पानी के लिए आपको डालना पड़ता है 30 मिलीग्राम पर लीटर, तो इतने लीटर पानी के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एलएम की डोज। तो आपको करना क्या होगा, जितना भी ये आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें से क्या करेंगे आप, जितना मिलीग्राम पर लीटर है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आप 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिलीग्राम पर लीटर का, तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15, 3×2 = 6, 1 7, इतना, और आपका जीरो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यार आप 10 की पावर 6 लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम, इतना आपको क्या चाहिए एलम चाहिए। तो ऑप्शन देखते क्या, ऑप्शन में आपको एलम किसमें दे, किलोग्राम में दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, देखो 1 किलोग्राम में आपका 1,000 ग्राम होते हैं, 1,000 ग्राम, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में पर 10⁶ आपके क्या होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पर आप मिलीग्राम को हटा देंगे तो 375 kg आ जाएगा। तो 375 kg आपको क्या डालना पड़ेगा, एलम डालना पड़ेगा पानी को साफ करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक टाउन में एक इंसान को 125 लीटर पानी चाहिए, तो 1 लाख जनता है तो 1 लाख इंटू 125 तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गया। अब 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए 30 मिलीग्राम एलम की जरूरत पड़ती है, तो इतने पानी के लिए कितनी पड़ेगी, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा अपना, और क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 2012, व्हाट इज द डिजायरेबल लिमिट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन, मैंने आपको बताया अभी कितना होता है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन नंबर फिर करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज नोन एज, इसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। जब एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन डालना पड़ता है, जब कहीं एपिडेमिक कोई महामारी आ जाती है, फिर बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। अब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ नहीं बताने वाले, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। विच केमिकल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन म्यूनिसिपल वाटर, जो पीने के लिए आप पानी सप्लाई करते हो, ठीक है, पीने के लिए म्यूनिसिपल वाटर के लिए, उसमें जो आपका जो क्लोरीन होता है किस फॉर्म में डालते हैं, वो होता है आपका लिक्विड क्लोरीन। क्यों होता है लिक्विड क्लोरीन, क्योंकि मेजरमेंट करने में आसानी होती है। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे।